everyone, this is Sonu Devankan. Welcome to our channel. Let's start our next topic, that is law of exponent. Law of exponent के बारे में पढ़ेंगे और law of exponent को पढ़ने के बाद हम अपना एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम देखिए कुछ इस तरह से कंसिडरेशन करेंगे. लेट a is greater than 0 be a real number and m and n are rational numbers. then क्या आएगा हमारा, देखिए कुछ फोर एक्सपोनेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. This is the first law. जिसपे अगर आपका बेस सेम है तो उसके जो एक्सपोनेंट है या फिर उसके पावर्स होंगे आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे. सेकेंड आपका होगा a to the power m to the power n. a to the power m और उसके ऊपर में पावर लगा दिए तो ऐसे केस में आपका a to the power mn हो जाएगा. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. पावर्स हमेशा क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो mn हो गया. थर्ड आपका होगा a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m माइनस n. जब आपका इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होता है, a to the power m फर्स्ट वाला टर्म आप यहाँ लिखोगे और जो डिनोमिनेटर का जो पावर होगा वो निगेटिव में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, लाइक a to the power m minus n. and the fourth one is a to the power m into b to the power n. देखिए ध्यान दीजिए, a to the power m और b to the power n. देखिए दोनों का एक्सपोनेंट, दोनों के पावर्स क्या हैं, सेम है और बेस डिफरेंट है. एट दिस केस वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, a into b to the power m और ab to the power m. तो ये फोर बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं फॉर द एक्सपोनेंट. और उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, चलिए देखते हैं. इसमें हम रेडिकल साइन को यूज करेंगे. तो उसका कुछ स्टेटमेंट इस तरह से होगा, लेट a बी ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड m n are integers with no common factor except 1. m and n are the integer with no common factor except 1 and n is greater than 0. then आपका कैसे होगा, अंडर रूट a और n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा. यहाँ पर देखिए क्या हुआ है आपका, a यहाँ पर आपका जो रूट में है, रूट के ऊपर में जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, ये क्या है, n है और इसका होल पावर m है. ये आपका कुछ हो जाएगा अंडर रूट a टू द पावर m और यहाँ पर n. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, n लग जाएगा और ये पावर्स आपस में चेंज हो गए. लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल है, a टू द पावर m अपॉन n की वैल्यू है. तो देखिए जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म किस में आता है, अंडर रूट के एक्सपोनेंट फॉर्म में आता है यहाँ पर. ठीक है, बेस आपका सेम रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट में आ जाएगा और होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एम टू द पावर n. तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अगर आपके पास a टू द पावर 1/n है तो इसी को हम सिंपली अंडर रूट ए n लिख सकते हो. तो ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में है और ये आपका किस में है, रेडिकल फॉर्म में है ना, रेडिकल साइन के साथ है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है. तो इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म बोल सकते हैं और इस फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल. ठीक है, तो
ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना था। इसके अलावा हमने हमारे पिछले वीडियो में एक और रूल पढ़ा था। वो क्या था? लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वी कैन से दैट अंडर रूट, वहां पर था आपका अंडर रूट a with index n is equals to b if and only if what b to the power n is equals to a, ऐसा केस था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट, मतलब क्या होता है जब इसी को ही हम लोग क्या फॉर्मेट में कर सकते हैं, a to the power 1 by n is equals to b, this implies that a is equals to b to the power n। तो आप ओवरऑल बोल सकते हो जिस तरह से जब हमारे पास टू टर्म्स होते हैं आपस में, उनके बीच में इक्वालिटी का साइन होता है, इज इक्वल्स टू होता है, तो अगर आपका यहाँ पर मल्टीपल है तो इधर जाके डिवाइड हो जाता है, यहाँ ऐड है तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसी तरह से जो पावर में 1 by n होगा वो राइट साइड में जाके पावर में चेंज हो जाएगा। ये जो डिवाइड फॉर्म में है वो मल्टीपल फॉर्म में, देखिए a की पावर 1 by n है तो b की पावर n हो गया, मतलब ये जो डिवाइड है ये इधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के रूल्स एक्सपोनेंट में भी एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज। तो चलिए, दैट इज वेरी इजी एज कंपेयर टू अदर एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.6। If you want to note this part, you can pause the video and note it down. Exercise 1.6 9 NCERT, पेज आपका है 26। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें फाइंड व्हाट, फर्स्ट वन इज 64 टू द पावर 1 by 2। ठीक है, तो 64 का आप क्या करो, पहले फैक्टर निकालो। तो फैक्टर निकालोगे तो आपको कुछ 8 टू द पावर 2 मिलेगा, जो हमारा यूजफुल है हम उसी को कंसीडर करेंगे। 8 to the power 2 to the power 1 by 2, so we can say that 8 to the power 2 into 1 by 2। हमको पता है 8 to the power m to the power n is equals to what, a to the power mn। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, this 2 and 2 will be cancelled, so we can say that 8 is your answer। इसका सेकंड है 32 to the power 1 by 5। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 5 to the power 1 by 5, so 2 to the power 5 into 1 by 5, ये 5 कैंसिल, तो आपको मिल गया 2, ये आपका आंसर है। यहाँ पर भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में आपका है 125 टू द पावर 1 by 3। 125 टू द पावर 1 by 3 is equals to 5 to the power 3 to the power 1 by 3, so 5 to the power 3 into 1 by 3, this and this term will be cancelled, so we will get 5 and this is your answer। सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड फर्स्ट 9 to the power 3 by 2। सेकेंड होगा 9 to the power 3 by 2 is equals to सेकेंड का फर्स्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 to the power 2 to the power 3 by 2 is equals to 3 to the power 2 into 3 by 2, ये कैंसिल, तो 3 to the power 3 is equals to 9। यहाँ पर आपको कौन सा रूल एप्लीकेबल हुआ है, a to the power m to the power n is equals to a to the power m। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 32 to the power 2 by 5। 32 to the power 2 by 5 is equals to 2 to the power 5 to the power 2 by 5 is equals to 2 to the power 5 into 2 by 5, 5 cancel,
द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर भी सेम रूल एप्लीकेबल हुआ है। उसके बाद आपका थर्ड आपका होगा 16 टू द पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3/4। आपको ये ध्यान रखना है, इस सारे क्वेश्चन में आपने ये देखा है कि हमने कैसे अरेंज किए हैं। हमारे जो नंबर्स आए हैं उसको हम इस डिनोमिनेटर के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर 32 है तो 2 टू द पावर 5 के लिए, यहाँ पर 2 है तो 8 टू द पावर 2 कर दिए। तो आपको पहले चेक करना है कि 8 स्क्वायर 64 हो रहा है या नहीं। होने के बाद आपको ये करना है इस तरह से अरेंजमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो चलिए अब हम करते हैं। ये आपको हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर भी आपका सेम रूल ही एप्लीकेबल है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 125 टू द पावर -1/3 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3 टू द पावर -1/3। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए दिस इज m एंड दिस n, दोनों पावर तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 and 3 will be cancelled, so we will get 5 to the power -1। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्योंकि -1 है तो सिंपली 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रूल्स अप्लाई हुए हैं। फर्स्ट तो आपको हो गया a to the power m to the power n is equals to a to the power mn, and the second rule is a to the power -n is equals to 1/a to the power n। ये दोनों रूल, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का क्या वैल्यू होता है, a टू द पावर m प्लस n। तो आपका हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। 2 टू द पावर 15 डिनोमिनेटर में होगा आपका, और न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 13/15। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, थर्ड का 2 है ना, 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये पहले डिनोमिनेटर में तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो आपका कुछ हो जाएगा 3 टू द पावर -3 टू द पावर 7। यहाँ पर फर्स्ट टाइम कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, a टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर n वाला। और सेकेंड रूल देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, पावर्स है तो 3 टू द पावर -3 इंटू व्हाट 7, सो वी विल गेट 3 टू द पावर -21। और नेक्स्ट रूल आपका होगा a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ये सारे आपके आंसर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सभी आपके आंसर्स है ना, दिस इज आल्सो आंसर एंड दिस इज आल्सो। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ यू वांट टू नोट दिस पार्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड। इसमें आपका है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। देखिए दोनों टर्म आपके सेम है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 11 टू द पावर 1/2 न्यूमरेटर में सेम, और डिनोमिनेटर वाले पावर को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर कौन सा रूल
a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। तो देखिए 11 यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, आपका 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 माइनस 1, so we can say that 11 to the power 1 by 4 and this is your answer। and the last one is fourth वाला 7 to the power 1 by 2 into 8 to the power 1 by 2। देखिए दोनों के पावर्स क्या है, सेम है, तो आप 7 into 8 to the power 1 by 2 कर सकते हो। कौन सा रूल है, a to the power m into b to the power m is equals to ab to the power m। तो आप लगा सकते हो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 to the power 1 by 2 and this is your answer। तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज एंड होता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसपे हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 9 के। तो सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन please press the like button and subscribe our channel। Thank you।